गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम रितेश क्वांटम लाइफ से। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी लेना है और नए चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागन, है ना। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए प्लांट का जो मेल पार्ट है एंथर, तो एंथर इस तरह का है और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका नाम है फिलामेंट। और ये जो है फीमेल पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल। और ये हो गया फीमेल पार्ट। यहां पे इस एंथर से ये हो गया पॉलन ग्रेन, यहां से यहां पे आता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called पॉलिनेशन, है ना। यानी कि एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। ये जो पॉलिनेशन है इसको हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को कहा गया है क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ का मतलब यह है कि ये खुद से कर ले रहा है और इसमें किसी न किसी एजेंट्स यानी कि माध्यम इसकी आवश्यकता होती है ना। तो जरा सा हम लोग ये चीज भी देख लेते हैं कि इसका जो टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन, इसको भी दो ग्रुप में बांटा गया है ना। पहला है ऑटोगेमी और दूसरा है क्लाइस्टोगेमी। ऑटोगेमी और क्लाइस्टोगेमी, ये किस तरह का प्रोसेस है जरा हम लोग यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग डायग्राम छोटा सा बनाते हैं। ये कोई प्लांट है, एक ये प्लांट है, दोनों प्लांट सेम स्पेसीज का होना चाहिए और ये कोई दूसरे वैरायटी का दूसरे किस्म का प्लांट है। तो यहां पर ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है
ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो पहले ही मैंने कहा था कि ये दोनों सेम स्पेसीज है। सपोज कि ये दोनों जो है मैंगो प्लांट है और ये मान लिया गुआवा है। यहां पर इसके अंदर का पॉलन ग्रेन इसी के मेल पार्ट से इसी के फीमेल पार्ट पे आता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, है ना, ऑटोगेमी। लेकिन यहां से यहां आ जाए, यानी प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, यहां से यहां आ जाए, है ना, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या कहते हैं, जाइटेनोगेमी। जाइटेनोगेमी, यहां पे देखिए मैंने क्लास्टोगेमी लिखा, ये अलग चीज है, ये हो गया जाइटेनोगेमी। तो यहां पे ये चीज आप जानेंगे, सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसका मेल पार्ट इसी के फीमेल पार्ट पे पॉलन ग्रेन आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। लेकिन यहां से मेल पार्ट, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, ये दूसरे फ्लावर पे आ रहा है सेम प्लांट पे, तो इसको कहते हैं जाइटेनोगेमी। ध्यान रखिएगा, जाइटेनोगेमी, है ना। अब जो है किसी माध्यम से या किसी एजेंट के थ्रू, एजेंट में क्या हो गया, दो तरह का, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, यहां से यहां पे आ गया और यहां से यहां आ गया, दोनों सेम स्पेसीज है, दोनों अलग अलग प्लांट है, दोनों अलग अलग फ्लावर है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसको क्या कहते हैं, जेनोगेमी। जेनोगेमी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, जाइटेनोगेमी, ये हो गया जो हम लोगों के सामने यहाँ पे ऑटोगेमी है और ये जाइटेनोगेमी है। लेकिन अलग अलग प्लांट में अलग अलग फ्लावर पे किसी एजेंट के थ्रू हो रहा है, तो इसको कहते हैं जेनोगेमी। ठीक है। अब यहां पर जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने कहा कि एजेंट, यानी कि कोई ना कोई मीडिएटर माध्यम के थ्रू पॉलिनेशन होगा। क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक को कहते हैं एबायोटिक, यानी कि अजैविक। कंप्लीट ये हो गया नेचुरल। इसमें जो है एयर और एयर से होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली, है ना। एयर से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। सेकंड है वाटर, वाटर से पॉलिनेशन होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली, है ना। इसका जो सेकंड पार्ट है बायोटिक, हिंदी में कहते हैं जैविक माध्यम, है ना। यानी कि ये क्या बतला रहा है, कोई ना कोई जीव जंतु इसमें इन्वॉल्व होगा।
अब जैसे मान लिया जाए कि सबसे ज्यादा होता है इंसेक्ट के थ्रू, यानी कीट के थ्रू जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। इसी तरह बर्ड के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। एनिमल्स के द्वारा होता है जंतुओं के द्वारा तो उसको बोलते हैं जूफिली, है ना। तो इस तरह से कई मीडियम है, कई एजेंट्स है जिसको आपको याद रखना है। तो एयर, वाटर, मोस्टली मोर देन 80% प्लांट में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको जरूर याद रखना है एंटेमोफिली, है ना। बर्ड के थ्रू होता है तो याद रखना है ऑर्निथोफिली। और एनिमल्स हो गया, इनके थ्रू होता है तो याद रखना है जूफिली, है ना। अब इसी तरह से बहुत सारा, जैसे एंट है, मोलस्का है, स्नेक है ना, बैट है, काइरोप्टेरोफिर बोलते हैं बैट से होने वाले पॉलिनेशन को। तो इस तरह से पॉलिनेशन के प्रक्रिया को याद रखेंगे, है ना। पॉलिनेशन के बाद जो है हम लोगों के पास बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जो पॉलिनेशन के बाद होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में ही एक और टॉपिक आता है इसी के साथ में, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन बोलते हैं हिंदी में, और इसको दोहरी निषेचन, है ना। और ये जो फर्टिलाइजेशन है इसके लिए एक वर्ड और आता है साइनगेमी, है ना। साइनगेमी भी वर्ड यूज किया गया है। तो हम लोगों के पास ये ध्यान में रखा जाए और जानना चाहिए कि ये जो पॉलन ग्रेन है पॉलन ग्रेन में इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये बाहरी पार्ट को, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइन, और इनर मोस्ट वॉल को बोलते हैं इंटाइन, और ये जो बीच में गैप है ना इनको बोलते हैं जर्म पोर। इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और इसमें डिवीजन होता है माइटोसिस, और ये न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि यहां पे दो मेल गैमेट, टू मेल गैमेट्स फॉर्म किया। चूंकि यहां पे अभी हम लोग बात किए कि पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन होता है, ये दोनों अगर डेवलप करता है वो देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है
ये, और ये दोनों मेल गैमेट आ जाता है यहां पे, और इसके अंदर एक होता है पॉलन न्यूक्लियस। तो ये जो है ना, ये दोनों हो गया मेल गैमेट, और ये हो गया पॉलन न्यूक्लियस, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया पॉलन ट्यूब। तो क्या बना है? टू मेल गैमेट, है ना। अब यहां पे देखिए, ये जो पार्ट है, ऐसा। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको, ये छोटा छोटा 3 सेल जो है क्या बन जाता है? ये कहलाया एंटीपोडल सेल 3N। और ये जो मिडिल पार्ट में है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N, है ना। अब नीचे में जो है यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये, इसको बोलते हैं एग और ओवम। ये दोनों हो गया सिनर्जिड, और इसके अंदर ये जुड़ा होता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म, है ना। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसका नाम है माइक्रोपाइल। ये है माइक्रोपाइल, और ये तो जान ही रहे थैलमस है। अब होता क्या है, यहां पे जो 2 मेल गैमेट बना है यहां पे, ये दोनों मेल गैमेट कहां आ जाता है? यहां पे स्टिग्मा पे। कब? एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू जब यहां पे आता है दोनों, ये, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसका नाम है चलाजा, है ना। और ये जो पार्ट है, इसका नाम है रफी, है ना। तो जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट है, इसमें से एक जो है आकर इसके साथ मिल जाता है, यानी कि यहां पे आकर जुड़ गया। तो यहां पे 2 पहले से था, एक और हो गया, तो इसका क्या हुआ नाम? यहां पे कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसको बोला गया ट्रिपल फ्यूजन, है ना। तो अपना ये वाला ट्रिपल फ्यूजन आ गया, और ये सेकेंडरी था, अब ये डेवलप हो गया किसमें? प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस। अब ये हो गया 3N, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पेन, है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस था, एक मेल गैमेट यहां पे आ गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो क्या बोला गया? ट्रिपल फ्यूजन। और सेकेंडरी से इसका नाम चेंज हो गया प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और क्या हो गया? 3N, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पेन, है ना। एक बचा हुआ है, एक आता है
चूंकि ये एग है, ओवम है और फीमेल गैमेट भी है, तो इसके साथ आके फ्यूज कर जाता है। इसके साथ जब फ्यूज कर गया तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? फर्टिलाइजेशन या साइनगेमी। और ये दो मेल गैमेट था, दो अलग अलग जाकर फर्टिलाइजेशन करता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? डबल फर्टिलाइजेशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? दोहरी निषेचन। तो दो मेल गैमेट दो जगह आकर फ्यूज करता है, यहां पे, यहां पे, और तब ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हो गया फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट का। इसका मतलब यह है कि अब जो है बाकी का जो पार्ट्स है वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय, खत्म। धीरे धीरे वो सब जो है ना सूख के हट जाएगा। और ये जो ओवरी का पार्ट है, ये ओवरी का हिस्सा जो है ना ये फ्रूट्स में चेंज हो जाएगा, और ये जो अंदर में ओव्यूल का पार्ट है ये सीड में चेंज हो जाएगा। यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary changed into fruits। ओवरी किस चीज में बदल गया? फ्रूट्स में। और ओव्यूल चेंज हो गया किस में? सीड में, है ना? तो ओवरी बन गया फ्रूट। तो ये कैसा फ्रूट कहलाएगा? ट्रू फ्रूट्स, सत्य फल, है ना? यहीं से इस बात को समझ लेना है कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवरी बदल गया किसमें? फ्रूट्स में, है ना? तो ये बन गया सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन ओवरी को छोड़ दिया जाए और फ्रूट्स का फॉर्मेशन किसी अदर पार्ट से होता है, तो उसको क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। इट मीन्स रिमेन्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रिमेन्स ओवरी, fruit develop from other part of flower is called false or pseudo कार्पिक फ्रूट। इसी को हिंदी में कई जगह लिखता है आभासी या काल्पनिक फल, है ना? आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिमेन्स ओवरी, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके। अब इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एप्पल। एप्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना? तो हम लोग क्या जान गए? फर्टिलाइजेशन भी जान गए। इससे पहले हम लोग क्या जाने? क्रॉस पॉलिनेशन था ये। इससे पहले पॉलिनेशन से हम लोग स्टार्ट किए, पॉलिनेशन को दो ग्रुप में डिवाइड किए, इस तरह से ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का एबायोटिक और बायोटिक पॉइंट्स जान गए। उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन जान गए, फर्टिलाइजेशन को ही साइनगेमी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन जान गए, है ना? कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया? हम लोग फ्रूट्स भी समझ गए, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स, है ना? अब देख लीजिए फ्रूट्स।
फ्रूट्स का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो फ्रूट्स कब बन रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो सबसे पहले चीज है अभी मैंगो का सीजन है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ईपी कार्प। और ये जो पार्ट है इसका मेसोकार्प कैसा होता है? फ्लेशी एंड जूसी। इनर मोस्ट पार्ट है इंडो कार्प, है ना। और तब इसके अंदर में क्या है? सीड। अब ये तीनों को एक साथ कहा जाता है पेरिकार्प और फ्रूट वॉल, है ना। अब अगर पूछा जाता है कि आप इसका कौन सा पार्ट खाते हैं, एडेबल पार्ट इन मैंगो, तो आपका रिप्लाई क्या होता है? हाँ, मेसोकार्प, है ना। लेकिन अगर हम लोग किसी चीज को पूरा का पूरा खा रहे हैं, जैसे वेजिटेबल में जनरली हम लोग जैसे भिंडी वगैरह है पूरा खा रहे हैं, भिंडी है, टमाटर है, या फ्रूट्स में गुआवा है ना, खीरा वगैरह है, जैसे हम लोग पूरा का पूरा खा लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में जिसको कंप्लीट खाते हैं, इसके लिए टर्म क्या आएगा? पेरिकार्प और फ्रूट वॉल। लेकिन जब किसी चीज को हम लोग पार्टिकुलर किसी चीज का पार्ट खा रहे हैं, जैसे मेसोकार्प खा रहे हैं, बाकी चीज को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, तो इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। यहीं पर एक नया चीज आ जाता है इसमें। पहले हम लोग इसका टाइप देख लिए, ट्रू फ्रूट्स। दूसरा क्या था? फॉल्स फ्रूट। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बना फ्रूट। और ये क्या कहा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिमेन्स ओवरी, है ना। तो ये कहलाया फॉल्स फ्रूट। लेकिन कुछ ऐसा भी जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप फ्रूट। क्या लिखा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। और क्या बन गया? फ्रूट बन गया। ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? पार्थेनो कार्पी, है ना। पार्थेनोकार्पी हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन। इसका बड़ा एक कमाल का है नेचर। ये कैसा होता है? सीडलेस, बीज रहित। इसमें सीड नहीं होता है ना। जिसका एग्जाम्पल हो गया बनाना, ग्रेप्स, इन सब में सीड नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? फ्रूट्स के बारे में जान गए हम लोग, है ना। यहीं पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। फ्रूट्स के बाद क्या मिलेगा? सीड। अभी हम लोग तुरंत पढ़े सीड का डेवलपमेंट किससे हुआ है? ओव्यूल से, है ना। तो सीड जो है मोनो कॉटिलिडन, जिसमें
एक बीज पत्र हुआ, जिसका एग्जाम्पल क्या है? व्हीट, पैडी, मेज, है ना, और बहुत सारा याद रख लोगे अपने से भी। दूसरा है डाइकोटिलिडन, द्विबीज पत्री, जिसमें क्या रहा है? लेग्यूमिनस, जितना भी अपना दलहन फसल है दाल वाला, जितना अपना तेल वाला फसल है, ये सब आ गया इसमें। मूंगफली वगैरह, चना दाल, मटर वगैरह जो भी है सब आ गया इसमें, है ना। इसको जरा सा देखोगे इस तरह से, मूंगफली है, इसके ऊपर एक और पतला सा लेयर होता है ब्राउन कलर का या हल्का सा रेड कलर का। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसको बोलते हैं टेस्टा, और ये जो आउटर मोस्ट सीड के ऊपर का लेयर है इसको कहते हैं टेगमेन। क्या बोले? टेगमेन। और इन दोनों को एक साथ क्या बोले? सीड कॉट, है ना। तो इस तरह से ये ग्राउंड नट जो है वो किस में है? डाइकोटिलिडन में है, और यहां पे दो पार्ट भी इसका हम लोग देख लिए। इसमें कुछ नॉन इंडोस्पोरिक और दूसरा है इंडोस्पोरिक, है ना, यानी कि जिसमें इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म क्या है? स्टोरेज फूड मटेरियल है, उसको स्टोर रखता है ना। तो ये दोनों क्या हो गया? नॉन इंडोस्पोरिक और इंडोस्पोरिक सीड, ठीक है। तो यहां पर